हेलो दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 3.6 को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, सॉरी 7 में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 9 balls from a bag that has 6 red balls, 8 green balls and 7 blue balls so that 3 balls of every color are drawn। यहाँ से हम कह सकते हैं कि असली कॉम्बिनेशन वाले एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे, उसी तरीके से अभी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 9 balls from a bag that has 6 red balls, 8 green balls and 7 blue balls। ठीक है, so that 3 balls of every color are drawn। देखिए अभी क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक बैग है, उस बैग के अंदर 6 रेड बॉल्स है, 8 ग्रीन बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए, 21। ठीक है, अब अगर आपको सिर्फ इतना पूछा गया होता, देखो सबसे पहले तो क्या पूछा आपको कि किसी बैग के अंदर हर एक कलर के इतने बॉल्स हैं और आपको रैंडमली उसके अंदर हाथ डाल के बॉल बाहर निकालना है। ऐसे कितने बॉल्स आपको ड्रॉ करने हैं, निकालने हैं, तो आपको 9 बॉल्स निकालने हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही होता कि किसी बैग के अंदर डिफरेंट कलर्स के बॉल रखे हैं, 21 बॉल्स है और आपको 9 बॉल्स निकालने हैं, तो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, तो आप सीधा उसका आंसर रहता 21C9, क्योंकि 21 टोटल बॉल्स है, उसमें से 9 का आपका सिलेक्शन करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को उन्होंने और आगे बढ़ा के ये पूछा है कि जब आप उन 9 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो बैग में से, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके उन 9 बॉल्स में हर कलर के 3 बॉल्स होने चाहिए। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको निकालना है। तो जब आप उस बैग में से बॉल निकाल रहे हो, तब आपको ध्यान रखना है कि 9 बॉल में 3 बॉल्स रेड होने चाहिए, 3 बॉल्स ग्रीन होने चाहिए एंड 3 बॉल्स ब्लू होने चाहिए। अब अगर ये कंडीशन है तो इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर हम सीधे तरीके से सोचे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो इस चीज को हल करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा कि आपके पास बैग है, बैग के अंदर बॉल्स है और आपको कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आप ये कर सकते हो जो आपको काम दिया है, कौन सा, 9 बॉल को ड्रॉ करने का। अब उसमें भी आपको 3 अलग अलग कलर के बॉल चाहिए। मतलब जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तब आपके पास 6 रेड बॉल्स है, उसमें से आप कोई भी 3 चुनोगे, कोई भी 3 बॉल चुनेंगे। फिर आपके पास 8 ग्रीन बॉल्स है, उसमें से आप 3 बॉल्स ले लेंगे और आपके पास 7 ब्लू बॉल्स है, उसमें से 3 लेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे बेटा, अगर मान लीजिए हमें जनरल फॉर्मूला पता नहीं है, तो अगर हम इसको करते बैठे तो हमारा एक दिन चला जाएगा इसके अंदर। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे जो 6 रेड बॉल्स है, तो उसके ऊपर हम कुछ नंबर डाल देते हैं, R1 R2 R3 ऐसे R6 तक। फिर ब्लू बॉल्स के ऊपर B1 B2 B7 तक नंबर डालेंगे, ग्रीन बॉल्स के ऊपर G1 G2 G8 तक डालेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जब आप बॉल ड्रॉ कर रहे हो, आपको पता है कि आपको 3 बॉल्स लेने हैं, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं कि आपने R1 एक लिया, R2 लिया, R3 लिया, फिर आपने G1 लिया, G2 लिया, G3 लिया, फिर आपने B1 लिया, B2 लिया और B3 लिया। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, अब आप इसी कॉम्बिनेशन में अगर R1 की जगह आप चौथा वाला रेड बॉल सेलेक्ट करते हो और बाकी को एज इट इज रहने देते हो, तो ये फिर एक सेकंड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर आप R4 की जगह R5 को ले लेते हो और बाकियों को एज इट इज रखते हो, तो ये नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, समझ रहे हो। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि बैग के अंदर बॉल से आपको 9 बॉल्स ड्रॉ करने हैं और 9 भी कैसे करने हैं, तो हर कलर के 3 बॉल्स निकालने हैं। अब अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, सोचा है आपने। मतलब
कितना उसके अंदर टाइम और दिमाग चला जाएगा अगर आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं निकाला है कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाएगा। देखिए अगर सिर्फ इतना पूछा होता, अगर ये कंडीशन नहीं होती इसके अंदर, तो प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन था कि 21 टोटल बॉल्स है उसमें से 9 का सिलेक्शन करना है, तो 21C9 वेज से वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछा है कि हर कलर के 3 बॉल्स होने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको 3 रेड बॉल्स चाहिए, तो आप सिर्फ 6 रेड बॉल में से उनको सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 3 रेड बॉल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, ठीक है। फिर आप ग्रीन बॉल्स में से 3 ग्रीन बॉल्स चुनेंगे और ब्लू बॉल्स में से 3 ब्लू बॉल्स चुनेंगे। अब इनके बीच में एडिशन आएगा कि मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्यों मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। देखिए सबसे पहले आपके पास चुनौती है कि आपको 3 रेड बॉल्स निकालने हैं, तो वो 6 रेड बॉल्स में से आएंगे, तो वो कोई भी 3 हो सकते हैं, समझ रहे हो बात को, वो कोई भी 3 हो सकते हैं। फिर ये कोई भी 8 में से कोई भी 3 हो सकते हैं ग्रीन बॉल्स, और 7 में से कोई भी 3 ब्लू बॉल्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इनके बीच में आता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। और अब अगर आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हो, तो उतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके पास बन रहे हैं 9 बॉल्स को ड्रॉ करने के, समझ रहे हो बात को। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा आपको पता है। 6C3 का मतलब क्या होता है, 6 को 3 नंबर्स पीछे ले जाना है, सो 6C3 मतलब 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 2 इनटू 8C3 का मतलब क्या होता है, 8 को 3 नंबर्स पीछे ले जाना है, 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2 इनटू, देखो 3 × 2 × 1 होता है, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। 7C3 का मतलब क्या है, 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2। अब आप इसको कैलकुलेट करो, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 4 = 20, 8 × 7 = 56 एंड ये 31। इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा, इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो सिर्फ बैग में से 9 बॉल को निकालने के लिए। ये कंडीशन भी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका 7th वाला एग्जांपल और ये उसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting a team of 3 boys and 2 girls from 6 boys and 4 girls। देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, आपके पास बॉयज अवेलेबल है 6 एंड गर्ल्स है आपके पास 4। अब आपको एक टीम बनाना है, जिस टीम के अंदर आपको, उस टीम के अंदर आपको 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है, 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो टीम की, ठीक है। आपके पास कितने बॉयज है बेटा, 6 बॉयज है, मतलब B1 B2 ऐसे अगर हम उनको नाम दें तो B6, ये 6 बॉयज है, और गर्ल्स कितनी है, G1 G2 G3 एंड G4, 4 गर्ल्स है। तो आपको कॉम्बिनेशन जो बनाना है, टीम जो बनाना है, तो आपकी टीम के अंदर कितने क्या क्या चाहिए, 3 बॉयज चाहिए एंड 2 गर्ल्स चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आपकी टीम बन रही है, तो अगर देखो क्वेश्चन का डिफरेंस समझते जाओ, अगर सिर्फ इसके अंदर पूछा, आपको ये बताया गया होता कि आपके पास टोटल 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स है और आपको 5 लोगों की टीम बनानी है, तो आप टोटल कितने बच्चे देख लेते, 6 + 4 10, सो 10 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करें तो आप 10C5 वे से करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है क्या कि आपको 10 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, वो तो करने ही है आपको, लेकिन उनका ये कहना है कि उस टीम में कंपलसरी 3 बॉयज होने चाहिए और कंपलसरी 2 लड़कियां होनी चाहिए। अगर ये सवाल है तो फिर आपको आगे सोचना पड़ेगा कैसे। आपको अगर 3 कंपलसरी बॉयज चाहिए, तो वो 3 बॉयज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 6 में से, सो 3 बॉयज विल बी सेलेक्टेड, 3 बॉयज विल बी सेलेक्टेड इन कितने डिफरेंट वे से, 6 लड़कों में से सेलेक्ट करना है तो 6C3 वेज, इन 6C3 वेज। और जो 2 लड़कियां हैं, उन 2 लड़कियों को आप सेलेक्ट कर सकते हो 4 लड़कियों से, सो 2 गर्ल्स विल बी सेलेक्टेड इन कितने लड़कियों में से, 4 लड़कियों से, 6C2 वेज। और अब आप क्या करेंगे, इस 6C3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4C2 से,
मल्टीप्लीकेशन क्यों करना है समझ में आ रहा है ना आपको? देखो कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, आपको 6 बॉयज में से 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को। अब 6 बॉयज में से मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ B1 B2 B3, आपने ये 3 बंदों को ले लिया, इन 3 लड़कों को लिया और 2 लड़कियां आपको सेलेक्ट करनी है, तो G1 G2 ये 2 लड़कियां ली। अब ये एक टीम बन गई आपकी। अब आप और कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो सिंपली ये जो 3 बॉयज आपने चुने इनमें से एक लड़का से दूसरा ले लो तो एक और नया कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब एक भी एलिमेंट अगर आप कॉम्बिनेशन का चेंज करते हो तो आपको एक नया कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे मान लीजिए B1 B2 B3 आपने पहले कॉम्बिनेशन लिया था, अब आपके पास B4 है तो B1 की जगह B4 लिखो और बाकियों को एज इट इज रखो, एक नया कॉम्बिनेशन। फिर B4 की जगह पर आप B5 को ले लो, बाकियों को एज इट इज रखो, फिर B6 को ले लो। ऐसे ही आप हर किसी के साथ में कर सकते हो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे डिफरेंट और हर किसी के लिए आप ये अगर अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो आपको 6C3 × 4C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन आप लोगों को पता है, ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। 6C3 का कैलकुलेशन आएगा 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 2 और ये आएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 1। सो 3 2s are 6 and 2 2s are 4. 5 × 4 that is 20 × 2 40 and 3 120। तो आप 120 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो जब आपको 5 स्टूडेंट्स की मतलब लड़के और लड़कियां मिला के अगर आपको टीम बनानी है तो, ठीक है? तो इस तरीके से है इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पूछा गया? आफ्टर अ मीटिंग एवरी पार्टिसिपेंट शेक्स hands with every other participant. If the number of handshakes is 66, find the number of participants in the meeting. ये क्वेश्चन बहुत दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। देखो एक मीटिंग है जिस मीटिंग के अंदर कितने लोग आए हैं ये आपको नहीं पता है, लेकिन मीटिंग खत्म हो जाने के बाद में हर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ में हैंड शेक कर रहा है, ठीक है? तो अगर वो हैंड शेक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में और आपको नंबर ऑफ हैंड शेक दे रखे हैं तो आपको पूछा है कि उस मीटिंग के अंदर कितने लोग थे। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ हैंड शेक्स आए हैं तो वो कैसे आएंगे। तो अगर एक हैंड शेक होना है तो आपको 2 लोगों की जरूरत है, 2 अलग अलग लोगों की जरूरत है, मतलब 2 लोग तो अलग ही रहेंगे, 2 लोगों की जरूरत है आपको। तो 1 हैंडशेक रिक्वायर्स 2 पीपल, तो 2 लोग मिलकर एक हैंडशेक बनाते हैं। अब ऐसे कितने हैंडशेक है आपके पास? 66 है, ठीक है ना? तो आपको निकालना है कि उस पार्टी के अंदर कितने लोग हैं। अब आपको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए हैं 66 और आपको ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, लेकिन आपको ये पता है कि एक हैंडशेक होने के लिए आपको 2 आदमियों की जरूरत है, ठीक है? मतलब एक हैंडशेक करने के लिए आपको 2 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आप जितने भी लोग उस पार्टी में आए हैं उनमें से कितने 2-2 लोगों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकेंगे, ये वो नंबर दिया है। तो अगर मान लेते हैं उस पार्टी के अंदर लोग हैं, लेट पार्टिसिपेंट्स, लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मीट बी एन। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि उस मीटिंग के अंदर एन लोग आए हुए हैं तो एन लोगों में से आपको 2 लोगों को चुनना है, तब जाके एक शेक हैंड होने वाला है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 66 कॉम्बिनेशन, ये तो खुद उन्होंने दिया है। मतलब आपके पास कितने लोग हैं आपको पता नहीं है तो आपने एन कंसीडर किया, लेकिन एन में से आपको 2 को सेलेक्ट करना है जो आपको 1 शेक हैंड देगा। तो टोटल शेक हैंड्स कितने होंगे? NC2। ये समझ रहे हो आप? टोटल शेक हैंड्स NC2 हो गए। क्यों? क्योंकि आपके पास इतने लोग हैं और उनमें से आप 2 को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी 2 को सेलेक्ट करेंगे तो एक शेक हैंड बनेगा। तो ऐसे कितने डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो NC2 और दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 66। ये बेसिकली आपको शेक हैंड्स के बारे में बता रहा है कि NC2 शेक हैंड्स हुए हैं, हैंडशेक्स हुए हैं और वो 66 है, ठीक है? अब आप n का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? आपको फॉर्मूला पता है। NC2 को आप लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस 2 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 66। अब n बड़ा है n माइनस 2 से तो आप n को पीछे ले जाइए, n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है into n minus 2 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 66। तो n minus 2 फैक्टोरियल n minus 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो n into n minus 1 is equals to 66 into 2, ठीक है?
अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा चलिए, हमें क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आता है। तो 66 के हम फैक्टर बनाते हैं। तो 66 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो मुझे मिलेंगे 11 और ये एक फैक्टर। तो अच्छा 11 बन गया, 11 रह गया और ये 2 एक फैक्टर है आपके पास। तो टोटल आपके पास फैक्टर्स है, देखो 66 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2। अब इनमें से दो नंबर्स निकालो ऐसे कि जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो। तो वो कौन कौन रहेंगे, 2 3 जा 6, 6 जा 12। तो आप इसी को आप लिख सकते हो 12 इंटू 11 और लेफ्ट में है n इंटू n माइनस 1। तो आप इसको कंपेयर करो, लेफ्ट में बड़ा कौन है n और राइट में बड़ा कौन है 12। तो ये दोनों इक्वल हो गए। सो n इज इक्वल टू 12। तो उस पार्टी के अंदर, सॉरी उस मीटिंग के अंदर 12 लोग थे और आपका आंसर सही है या नहीं ये आप चेक कर सकते हो। कैसे, 12 C2 निकाल के देखिए, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, सो 6 दैट इज 66। तो बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर आपको ये सोचना था कि अगर शेक हैंड हो रहा है या फिर हैंड शेक हो रहा है तो हैंडशेक दो लोगों के बीच में होता है और आपको टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक दे रखे हैं, मतलब जितने भी लोग होंगे उसके अंदर उनमें से आप दो दो लोगों के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ये नंबर दिया है आपको हैंडशेक का मतलब, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अब इसी बेसिस पर और भी आगे एग्जांपल कंसिडर किए गए जो मैंने कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बताते समय आपको बताया था। तो इसी थीम के ऊपर, इसी सोच के ऊपर आगे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है ना, मतलब सिमिलर वे से इस एग्जांपल में जो हम लोगों ने लॉजिक यूज किया है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा, पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया है, इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसके ऊपर 20 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, 1 2 3 इस प्रकार से 20 पॉइंट्स मार्क किए हैं, ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स नहीं दिखाता, बस आपको समझना है। इस सर्कल के ऊपर 20 पॉइंट्स है और आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, तो आप कितने कॉर्ड्स बना सकते हो। अब ये भी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है हैंडशेक्स के लिए, मतलब ये जैसे था वैसे ही ये क्वेश्चन है। आपके पास 20 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर और आपको ये पूछा है कि आप कितने डिफरेंट कॉर्ड्स बना सकते हो। अब आपको यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो कॉर्ड कैसे बनता है बेटा, सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट्स को जोड़ के एक कॉर्ड बन जाता है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि सर्कल के ऊपर 20 डिफरेंट पॉइंट्स है, तो इन 20 डिफरेंट पॉइंट्स से आप कितने कॉर्ड्स बना सकते हो, तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि आपको एक कॉर्ड बनाने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत है। तो 20 पॉइंट्स को जोड़ के कितने डिफरेंट कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं, मतलब आप कितने दो दो पॉइंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये यहाँ पर पूछा है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने बनेंगे, 20 टोटल पॉइंट्स है, उनमें से आपको दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा। तो 20 पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स के आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे मान लीजिए 20 पॉइंट्स है तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना, फिर इसका और इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा और इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक और पॉइंट है, इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा। ऐसे आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये नंबर है 20C2। सो 20C2 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगी नंबर ऑफ कॉर्ड्स। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, सो आपको मिल जाएगी 190 कॉर्ड्स। 190 कॉर्ड्स आप बना सकते हो 20 डिफरेंट पॉइंट्स से, ठीक है, 20 डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़ के। तो ये सिलेक्शन वाली बात है, ये आपको समझनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसको हटाता हूं मैं, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बनाने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन। पॉली का मतलब होता है मेनी, गोना का मतलब होता है साइड्स, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके अंदर मेनी साइड्स है। तो मेनी क्यों, एन साइडेड बोला हुआ है, सो एन साइडेड पॉलीगॉन है आपके पास में और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। देखो पहला क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। और नीचे इन पर्टिकुलर पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर आपका वो जो पहले, देखो पहले क्वेश्चन में एन साइडेड, आपके पास एन साइड्स थी, अब आगे एक पर्टिकुलर आया है, मतलब अगर 10 साइड वाला पॉलीगॉन हो
15 साइड वाला हो, 12 साइड वाला हो और 8 साइड वाला हो, तो आप उसके अंदर कितने डायगोनल बना सकते हो। जैसे मान लीजिए डायगोनल का मतलब तो पहले समझना चाहिए। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब ऐसा सेगमेंट होता है जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में, प्लेन फिगर में, आप कोई भी फिगर हो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके अंदर आप ऑल्टरनेट वर्टाइसेस को ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पेंटागन है, अब पेंटागन के कितने डायगोनल है ये अगर आपको मालूम करना है तो पेंटागन के देखिए डायगोनल, हमें सिर्फ डायगोनल का आइडिया किसके लिए होता है? हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल पता होता है ज्यादातर। क्वाड्रिलेटरल को कितने डायगोनल्स होते हैं? तो 2 डायगोनल्स होते हैं, हमें पता है। लेकिन डायगोनल का डेफिनेशन क्या होता है? डायगोनल का डेफिनेशन ये होता है कि आपके पास जितने भी वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस है, तो इस वर्टाइसेस के एडजेसेंट वर्टाइसेस को छोड़ के आप बचे हुए वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको उस फिगर के अंदर के डायगोनल्स पता चलेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को छोड़ के इस वर्टिस के एडजेसेंट ये 2 वर्टिस इनको छोड़ूंगा मैं और बचे हुए को ज्वाइन करूंगा तो एक डायगोनल मिला। सिमिलर वैसे इस वर्टिस के एडजेसेंट छोड़ूंगा और जोड़ूंगा तो 2 डायगोनल्स। अब इससे ज्यादा डायगोनल नहीं बन सकते इसको इस फिगर में। इसी तरीके से अगर मुझे पेंटागन के डायगोनल्स बनाने हैं तो मैं कितने डिफरेंट डायगोनल बना सकता हूँ? तो देखिए ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स से रिलेटेड कितने डायगोनल्स मुझे मिल सकते हैं? तो ये 2 एडजेसेंट छोड़ दूंगा, बाकी बचे हुए को जोड़ूंगा। सो ये एक डायगोनल बना, ये दूसरा डायगोनल बना। अब फिर से मैं इस वर्टेक्स के लिए सोचूंगा, अब इस वर्टेक्स के एडजेसेंट में छोड़ दूंगा और बचे हुए को जोड़ूंगा, तो ये एक डायगोनल बना, ये एक डायगोनल बना। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इस वर्टेक्स के लिए सोचूंगा तो इसके एडजेसेंट में छोड़ दूंगा और बचे हुए को जोड़ूंगा, तो ये तो पहले ही जुड़ चुका है, अब इसको जोड़ देता हूँ। अब अगर आप बाकी वर्टेक्स के लिए भी सोचेंगे तो उनके डायगोनल्स ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, तो आपके पास कितने टोटल डिफरेंट डायगोनल्स बने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो पेंटागन को 5 डायगोनल्स है, ठीक है। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इससे मैं डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का डेफिनेशन क्या है ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो डायगोनल समझ गया? किसी भी फिगर में जब आप किसी भी वर्टेक्स को लेकर वर्टेक्स में से पास होने वाले अगर आप डायगोनल निकाल रहे हो तो उस वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टाइसेस को छोड़ के बाकी बचे हुए वर्टाइसेस को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको डायगोनल मिल जाता है। ये डायगोनल का डेफिनेशन होता है। इसीलिए ट्रायंगल को एक भी डायगोनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, आप कोई भी वर्टेक्स ले लो, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स छोड़ के आप उसके पास वर्टेक्स ही नहीं है दूसरा, कोई भी वर्टेक्स ले लो, ये ले लो आप, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स छोड़ के और कोई वर्टेक्स ही नहीं जोड़ने के लिए, इसलिए ट्रायंगल को डायगोनल ही नहीं होता। समझ में आई बात? अब हमें क्या पूछा है उसकी तरफ आते हैं हम लोग। हमें ये पूछा है कि आपके पास n साइडेड पॉलीगॉन है, ऐसा पॉलीगॉन है जिसके अंदर n साइड्स है, तो उसको कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे ये आपको पूछा है। तो आपको मैंने जो डायगोनल का कॉन्सेप्ट बताया है उससे आपको सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी डायगोनल आपको ड्रॉ करने के लिए 2 वर्टाइसेस की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल आप तभी निकाल पाए जब आपके पास 2 वर्टेक्स है। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि जब आपके पास 2 वर्टेक्स होंगे तो आप एक डायगोनल निकाल सकते हो। 1 डायगोनल कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 वर्टेक्स, ठीक है। अब दूसरी चीज, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जितनी साइड्स होती है उतने वर्टेक्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल है तो 4 वर्टेक्स मिलेंगे, 4 साइड्स है तो 4 वर्टेक्स है। पेंटागन में 5 साइड्स है, 5 वर्टेक्स है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। सो n साइडेड पॉलीगॉन में कितने वर्टेक्स होंगे? n साइडेड पॉलीगॉन मतलब n वर्टाइसेस, ठीक है। पहली तो चीज आपको ये समझनी चाहिए कि अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो n वर्टाइसेस है। दूसरी चीज, 2 वर्टाइसेस को जोड़ के क्या क्या बनता है? 2 वर्टाइसेस को जोड़ के एक तो साइड बनती है पॉलीगॉन की और दूसरा बनता है डायगोनल, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास n साइडेड पॉलीगॉन है तो उससे रिलेटेड आपके पास n वर्टाइसेस है, लेकिन इन n वर्टाइसेस को जोड़ेंगे आप तो उसमें आपको साइड्स भी मिलेंगे और डायगोनल्स भी मिलेंगे। और हमें पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो सबसे पहले देखिए पेंटागन के लिए देखते हैं। पेंटागन में 5 वर्टाइसेस है, तो इन 5 वर्टाइसेस को आप जितने भी डिफरेंट तरीके से जोड़ रहे हो, जैसे ऐसे जोड़ रहे हो ऐसे, तो इसमें आपको साइड्स भी मिल रही है और डायगोनल्स भी मिल रहे हैं। मतलब अगर
मतलब सवाल पैदा होता है कि n साइड में जितने आपके पास n साइड्स है तो n वर्टिसेस है, तो n वर्टिसेस में से आप कोई भी दो वर्टिसेस को चुनेंगे और उनको जोड़ेंगे तो आपको या तो डायगोनल मिलेगा या फिर साइड ऑफ द पॉलीगॉन मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि n वर्टिसेस में से आपको दो का सिलेक्शन करना है टू गेट साइड और ए डायगोनल। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि n वर्टिसेस में से आपको दो वर्टिस को चुनना है, तब जाके आपको मिलेगा एक साइड या फिर डायगोनल। तो NC2 क्या बनता है, n मेरे पास टोटल वर्टिसेस है, इसमें से मैं दो को सेलेक्ट करूंगा तो इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे मुझे दो पॉइंट्स के। मुझे ये सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दो पॉइंट्स के मैं कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। सो NC2 ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशंस आपको क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बता रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो जब आप n डिफरेंट वर्टिसेस में से दो वर्टिसेस को चुनते हो तो आप उसके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हो, NC2 इतने कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो आपको तो पता है कि उसको कितने साइड्स है, n साइडेड पॉलीगॉन है, तो ये नंबर आपको पता है n है। अब बचा क्या, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आप कैसे निकालेंगे, सो इसको लेफ्ट में भेज दो। सो देयरफॉर NC2 में से अगर आप n को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो आपका आंसर क्या हुआ पहले क्वेश्चन का, ये आपका आंसर है NC2 माइनस n। मतलब आपको ये पूछा था कि n साइडेड पॉलीगॉन को कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बन सकते हैं, तो वो फॉर्मूला आपने यहाँ पर बनाया है NC2 माइनस n। इतने डायगोनल्स रहेंगे n साइडेड पॉलीगॉन के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए अब इन पर्टिकुलर की बात करते हैं। अब ये n साइडेड पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपको मिल चुका है, और वो क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू n सॉरी NC2 माइनस n। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। NC2 माइनस n ये नंबर ऑफ डायगोनल्स है इन n साइडेड पॉलीगॉन। अब पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि अगर आपके पास 10 साइड्स है, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलीगॉन के साइड्स, तो पहले तो हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला निकाला अगर आपके पॉलीगॉन में n साइड्स है तो। लेकिन अभी पर्टिकुलर केस पे आ रहे हैं कि अगर आपके पास 10 साइड वाला पॉलीगॉन है तो उसके अंदर कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। तो सिंपल है, हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला बनाया है NC2 माइनस n। ये आपको बताता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन। कितने भी साइड का पॉलीगॉन हो, इसके अंदर आप n की जगह पर ये वैल्यू डाल दो। n क्या है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स को। तो इसकी जगह पर आप ये नंबर डाल दो तो आपको 10 साइड वाले पॉलीगॉन में कितने डायगोनल बन सकते हैं ये आपको समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल्स को। तो देयरफॉर n 10 साइडेड पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, तो 10C2 माइनस 10। तो दिस इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 10 into 9 डिवाइडेड बाय 2 into 1 माइनस 10। ठीक है, सो 45 माइनस 10 तो आपको मिलेगा 35। सो आप 35 डिफरेंट डायगोनल्स बना सकते हो। ठीक है बेटा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 15 साइड वाला पॉलीगॉन है तो इस पॉलीगॉन में आप कितने डिफरेंट डायगोनल्स बना सकते हो, तो सिंपल है 15C2 माइनस 15 आप करेंगे। सो 15 into 14 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 15। सो तो कितना बचा, 90। तो अगर आपका पॉलीगॉन 15 साइड वाला है तो उस पॉलीगॉन में आप कितने डायगोनल्स बना सकते हो, 90 डायगोनल्स। सिमिलरली C है, अगर आपका पॉलीगॉन 12 साइडेड है तो आप कितने नंबर ऑफ डायगोनल बना सकते हो, 12C2 माइनस 12 दैट इज 12 into 11 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 12। सो 66 माइनस 12। ठीक है, सो आप 54 डायगोनल बनाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास 8C2 माइनस 8। अगर 8 साइडेड पॉलीगॉन है तो 8 into 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8।
सो 28 माइनस 8 दैट इज 20। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझना है। ठीक है बेटा, चलिए मैं बाकी के क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर पाएंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दिया है, there are 20 straight lines in a plane so that no two lines are parallel and no three lines are concurrent। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती थी। ठीक है ना, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, देयर आर 20 स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन है आपके पास, जैसे थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हो क्यों, थोड़ी देर के लिए क्यों है ही, ये बोर्ड एक प्लेन है। ठीक है, ये जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने दिख रहा है तो ये एक प्लेन है, और इस प्लेन के अंदर ऐसे मान लीजिए कि 20 स्ट्रेट लाइंस है आपके पास, लेकिन वो स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से ड्रॉ की गई है प्लेन में कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल नहीं है, नो टू लाइंस आर पैरेलल। इस बात का मतलब समझ रहे हो, कोई भी दो लाइंस बिल्कुल पैरेलल नहीं है। और दूसरी चीज, नो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब समझते हो ना, दो लाइंस, टू लाइंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट, क्योंकि आप दो लाइन प्लेन में कहीं पर भी कैसी भी ड्रॉ कीजिए वो हमेशा नॉन पैरेलल की बात हो रही है। आप नॉन पैरेलल लाइंस कैसे भी ड्रॉ कीजिए प्लेन के अंदर दो लाइंस, तो वो कॉन्करेंट होगी। कॉन्करेंट का मतलब होता है अगर लाइंस एक ही पॉइंट में से पास होती हो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो, तो उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। सो कॉन्करेंट लाइंस होने के लिए कम से कम 3 लाइंस से डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि 3 or more than 3 lines are said to be concurrent if they passes through a same point, या फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि नो 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, मतलब ये जो 20 स्ट्रेट लाइंस दी है प्लेन के अंदर, उनमें से कोई भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी 3 लाइंस कॉन्करेंट नहीं है, मतलब कोई भी 3 लाइंस ऐसी नहीं है जो एक ही पॉइंट में से जा रही है। तो ये दो चीजें देने की वजह से प्रॉब्लम बहुत सिंपल बन गया। तो आपको क्या पूछा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो जो 20 लाइंस दे रखी है, उन 20 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए, आपको एक वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के लिए आपको दो लाइंस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे तब आपको वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो आपके पास प्लेन में आपके पास कुछ इस तरीके से लाइंस दे रखी है, मतलब ऐसी 20 लाइन दी है। अब आपको ढूंढना है कि इन 20 लाइंस आपस में बहुत, सब लाइंस एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट होंगी, तो कितने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल रही है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो वो आप कैसे करेंगे, तो फिर से आपको यहाँ पर सोचना है कि दो सिलेक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो मतलब दो सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन के बारे में सोचना है कि अगर आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो आपको चाहिए होगी दो लाइंस, दो नॉन पैरेलल लाइंस, है ना। इसलिए कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं, ये कहा गया है। और अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आपको और अलग तरीके से सोचना पड़ता था। अगर वहां पर दिया हुआ रहता कि इतनी पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, तो उतना कॉम्बिनेशन आपको हटाना पड़ता टोटल कॉम्बिनेशन में से। ठीक है ना, तो चलिए अभी तो ये तो दिया है, इससे प्रॉब्लम बहुत सिंपल बन गया है। आपके पास 20 डिफरेंट लाइंस है और उनमें से दो लाइंस को आपको सेलेक्ट करना है जो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। तो जितने भी आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे दो लाइंस के, वो आपस में इंटरसेक्ट होकर एक कॉम्बिनेशन देगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे, 20C2। समझ रहे हो, सो 20C2 का कैलकुलेशन कर सकते हो 20 into 90 डिवाइड बाय 2 into 1 से, तो वो आपको मिलेंगे 190। तो 190 टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13, 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन। अब फिर से प्लेन है, बोर्ड को ही समझ लेना, प्लेन समझना क्यों है, बोर्ड खुद एक प्लेन है। अब इस प्लेन के ऊपर 10 पॉइंट्स है आपके पास, इस बोर्ड के इस प्लेन में आपके पास 10 पॉइंट दे रखे हैं। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जोड़ के आप कितनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, ये आपको पूछा है। लेकिन नीचे कंडीशन दी है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो पहली कंडीशन ये है
कि नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उन 20 पॉइंट्स में से कोई भी ऐसे 3 पॉइंट्स नहीं है जो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब जिनमें से एक ही लाइन पास होती हो या फिर वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो। मतलब आपके पास ऐसे 20 पॉइंट्स दे रखे हैं कहीं पर भी, तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आपको ऐसे नहीं चाहिए कि जिनमें से एक ही लाइन पास हो, क्योंकि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उससे क्या होगा, देखिए अगर मेरे पास ये, जैसे मान लीजिए मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं, ये 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है तो इनमें से एक ही लाइन पास हो सकेगी। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, जैसे ये 3 है, तो इनमें से लाइंस पास होने, कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो इन 2 पॉइंट्स में से एक लाइन जाएगी, फिर इन 2 पॉइंट्स में से एक लाइन जाएगी, फिर इन 2 पॉइंट्स में से एक लाइन जाएगी। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से 3 लाइंस पास होती है, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसमें से एक ही लाइन पास होगी। तो आपको ये कंडीशन पहले क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 20 पॉइंट्स इस तरीके से है कि आप अगर कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टोटल 10 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स में से आपको 2 पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो जिससे आपको एक लाइन मिल जाएगी। हियर 2 पॉइंट्स डिटरमाइन ए सिंगल लाइन, इतना तो आप लोग समझते हैं। देखो इस प्रॉब्लम के अंदर समझना क्या है आपको, कि आपको कितने डिफरेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो ये आपको पता करना है। अब आपको ये पता है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक लाइन बना सकते हो, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट में से जाने वाली लाइन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर बात हो रही है कि आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितने लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो कोई भी नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा पॉइंट्स में से जाने वाली लाइंस तो आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। तो जो भी लाइंस मिलेंगी आपको वो 2 अलग अलग पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को अलग अलग नहीं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलने वाली आपको लाइन। तो आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, तो उनमें से अगर आप 2 पॉइंट्स कोई भी सेलेक्ट करते हो तो वो एक लाइन देगा। तो 10C2 आपके पास कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 पॉइंट्स के, तो वो 10C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 10C2 कॉम्बिनेशन मतलब उतनी लाइंस बनेगी। तो देखिए 10C2 का वैल्यू क्या निकलेगा, 10 into 9 divided by 2, so 2 5 is 10, so 45 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे पॉइंट्स के। जैसे मान लीजिए इन 2 पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन, फिर इन 2 पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन, फिर इन 2 पॉइंट्स का एक, ऐसे 45 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और जितने कॉम्बिनेशन से उतनी आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बन रही है हमारे पास, इस वाले केस में, पहले केस में 45 स्ट्रेट लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम 10 पॉइंट्स इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसी के अंदर ये दिया है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इन 10 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर है, ठीक है बेटा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन्हीं 10 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स ऐसे दिए हैं जो कोलिनियर है बेटा, तो क्या होगा इसके बारे में सोचा जाए। तो देखिए सबसे पहले तो 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स हम कोलिनियर लेते हैं, बाकी बचे हुए जो पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर आएंगे, ठीक है। सो ये टोटल 10 पॉइंट्स है, इनमें से 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर और ये बाकी 6 पॉइंट्स है ये नॉन कोलिनियर है। अब आप ऐसा सोचिए कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, कोई भी 4 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते इस 10 पॉइंट्स में, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते, टोटल कॉम्बिनेशन बनते जो हम लोगों ने और फाइंड आउट किया था 10 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन बनते 10C2। लेकिन अब हुआ क्या है, अगर ये 4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो इनसे आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना पाते, 4C2 कॉम्बिनेशन बना पाते। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब इन 4 में से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ निकलेगी, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइन ड्रॉ कर पाते आप, 4C2 लाइन ड्रॉ कर पाते। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, आपके 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपने ये जो टोटल कॉम्बिनेशन निकाले ना 10C2, इसमें से आपको इतने कॉम्बिनेशंस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल रहा है, इतनी ज्यादा लाइंस मिल रही है। मतलब 10C2 का मतलब है कि आप टोटल कितने लाइंस निकाल सकते हो, लेकिन इन लाइंस में आपने
जब ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो तब इन पॉइंट्स को आप नॉन कोलिनियर समझ रहे हो, तो नॉन कोलिनियर होने की वजह से आप इतने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर ये कोलिनियर है तो अगर ये कोलिनियर है तो आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और अगर हम मान ले कि ये नॉन कोलिनियर है, सिर्फ 4 ही पॉइंट्स के बारे में बात करें, अगर ये नॉन कोलिनियर है तो इतने डिफरेंट लाइंस बनेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि इतनी लाइंस आपने ज्यादा ले रखी है टोटल में। सो अगर आप टोटल लाइंस में से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा आपके टोटल डिफरेंट लाइंस। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आपको करना है। सो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, सो 45 माइनस 6, सो 39 डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, एक बार इसका आंसर हाँ, लेकिन हाँ यहाँ पर एक और चीज आपको सोचनी होगी, मुझे वही लग रहा था। देखो 10C2 मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने ड्रॉ कर सकते हो 10 पॉइंट से, जब सारे के सारे पॉइंट्स अलग अलग हो, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। लेकिन हमें पता है कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अगर ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो कितने आप लाइंस ड्रॉ कर पाते, 4C2। तो अब ये कोलिनियर है तो इतने आपको कॉम्बिनेशंस इसमें से हटाने पड़ेंगे, लेकिन इन चारों में से जाने वाली एक लाइन तो होगी, उसको तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इनमें से इतनों को हटा दो और इन चारों का एक कॉम्बिनेशन बना दो, तो 39 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज टोटल 40 लाइंस आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आई बात? तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से आगे एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 12 पॉइंट्स दिए हैं आपको प्लेन के अंदर, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो ये निकालना है इन दो डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अब पॉइंट्स कितने बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 12। आपके पास 12 डिफरेंट पॉइंट्स है। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि ट्रायंगल बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। ट्रायंगल तभी बन पाता है जब आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो। देखो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है एक ही लाइन में, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगा। और अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आपको प्लेन के अंदर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए होंगे, कैसे भी ले लो आप, कैसे भी ले लो। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तभी जाके आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। समझ में आई बात? तो अब पहले केस में क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले तो ये देख लो कि आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 12 पॉइंट्स है नंबर ऑफ, तो आपके पास टोटल पॉइंट्स है 12, और आपको फाइंड आउट करना है कि आप कितने डिफरेंट ट्रायंगल बना सकते हो जब नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब इन 12 पॉइंट्स में से ऐसे कोई भी 3 पॉइंट्स नहीं है जो आपको कोलिनियर है, तो एग्जांपल बहुत सिंपल बन गया। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब इधर उधर किधर भी दे रखे हैं ये पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर बन रहा है, इसको थोड़ा साइड में देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप कितने डिफरेंट ट्रायंगल बना सकते हो, देखिए आपके पास आप किन्हीं, अब अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो आप इन 12 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। कोई भी 3 पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट सेलेक्ट किया तो आपको एक ट्रायंगल मिला, इन 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया तो आपको एक ट्रायंगल मिला, फिर इसके बाद में इन 3 को सेलेक्ट करो एक ट्रायंगल मिलेगा। ऐसे आप कितने डिफरेंट ट्रायंगल बना सकते हो, इनको सेलेक्ट करो एक ट्रायंगल मिलेगा, फिर ये एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा, फिर ये ऐसा एक मिलेगा। ऐसे आप कितने डिफरेंट ट्रायंगल बना सकते हो। तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं 12, और एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स का सिलेक्शन है, 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन होगा। तो आप 3 पॉइंट्स के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उतने ट्रायंगल बनेंगे। सो 12 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है, सो 12C 3 वे से होगा, दैट इज 12 into 11 into 10 and divided by 3 into 2, so 6 2s are 12, so 11 into 2 22, 22 into 10 that is 220, so आप 220 डिफरेंट ट्रायंगल्स बना सकते हो। ठीक है बेटा, जी बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं,
अब आगे क्वेश्चन दिया है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास टोटल पॉइंट्स है 12, लेकिन इन 12 पॉइंट्स में आपके पास 4 पॉइंट्स ऐसे, 4 पॉइंट्स ऐसे है जो एक ही लाइन के अंदर है। समझ रहे हो? वी हैव 4 पॉइंट्स इन ए लाइन, एक ही लाइन के अंदर आपके पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं 12 पॉइंट्स में, और बाकी जो 8 पॉइंट्स है वो इधर उधर किधर भी है। ठीक है, तो फिर से जैसे ऊपर सोचा था वैसे, अगर मान लीजिए ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, नॉन कोलिनियर होते, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो कितने टोटल पॉइंट्स है? 12 पॉइंट्स। सो 12 पॉइंट्स में से आपको 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो इतने डिफरेंट आप ट्रायंगल्स बना सकते हो। ठीक है, ये कितना आया था? 240 आया था मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, 220 आया था। ठीक है, सो 220 आपके पास टोटल ट्रायंगल्स है। अब लेकिन यहां पर दिया है कि ये जो 4 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, तो इनमें से एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 4 कोलिनियर पॉइंट से आप एक भी ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट होते तो आप कितने ट्रायंगल बना पाते? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो 4 में से 3 सेलेक्ट करो, दैट इज आप बना पाते 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, दैट इज आप देखो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो? 4 ट्रायंगल्स बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये 4 ट्रायंगल्स तो हटाने पड़ेंगे टोटल ट्रायंगल्स में से, क्योंकि इन 4 पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा। अगर ये 4 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो इतने ट्रायंगल्स बनते, तो हमने इन 4 पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर समझा है इस वाले केस में, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है, इन कितने पॉइंट्स में से? 12 पॉइंट्स में से, तो आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो? 12C3। लेकिन क्योंकि इसके अंदर के 4 पॉइंट्स कोलिनियर बन चुके हैं, तो अगर ये नॉन कोलिनियर होते तो कितने ट्रायंगल बनते? इतने, तो ये ज्यादा ट्रायंगल्स हैं जो आपने इसके अंदर इंक्लूड किए। तो 12C3 में से अगर आप ये 4 ट्रायंगल्स को हटा देंगे तो आपके पास बचेंगे 116, तो आप 116 इतने डिफरेंट ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। सॉरी 216, 216 आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस वाले केस में, तो इस वाले केस में 220 ट्रायंगल्स बनेंगे और इस वाले केस में 216 बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होगा बेटा, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दिया है? अ वर्ड हैज, कोई एक वर्ड है, उस वर्ड के अंदर 8 कॉन्सोनेंट्स है एंड 3 वोवेल्स है, मतलब टोटल 11 लेटर्स है। कोई भी एक वर्ड होगा जिसके अंदर 11 लेटर्स है और इनमें 11 लेटर्स में से 8 कॉन्सोनेंट्स है एंड 3 वोवेल्स है। आगे, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स आर चूजन। देखिए आपके पास है क्या, गिवन क्या है आपके पास? एक वर्ड है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 8 कॉन्सोनेंट्स है, और वोवेल्स कितने हैं? 3 वोवेल्स दे रखे हैं। सो आपके पास 8 कॉन्सोनेंट्स है एंड 3 वोवेल्स है, और आपको क्या करना है? आपको ये पूछा है कि आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बना सकते हो 4 कॉन्सोनेंट्स को लेके, 4 कॉन्सोनेंट्स को लेके एंड 2 वोवेल्स को लेके। तो सबसे पहले तो बात होगी सिलेक्शन की, क्योंकि आपको जो वर्ड बनाना है उस वर्ड के अंदर आपको 4 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 कॉन्सोनेंट्स इन 8C4 वेज। आपको 4 कॉन्सोनेंट चाहिए तो आप 8 कॉन्सोनेंट्स में से उसको सेलेक्ट करेंगे 8C4 वे से, और 2 वोवेल्स चाहिए तो उनको आप 3 वोवेल्स में से सेलेक्ट करेंगे 3C2 वे से। तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितने डिफरेंट बनेंगे? तो ये इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया आपकी, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये बनेगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, दैट इज ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 3 इसके साथ में कैंसिल होगा और ये 4 इसके साथ में होगा, सो 210। तो आपके पास 210 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब हर एक कॉम्बिनेशन, देखो ये जो नए वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है, तो आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 210 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और एक जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के अंदर 6 डिफरेंट लेटर्स है,
तो एक कॉम्बिनेशन से आप कितने अलग वर्ड्स बना सकते हो बाद में फिर से। सबसे पहले तो आपने ढूंढा कॉम्बिनेशन, 210 कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स को लेके इनमें से। अब हर एक कॉम्बिनेशन, वन कॉम्बिनेशन कंटेन्स 6 लेटर्स। तो एक कॉम्बिनेशन के अंदर के जो 6 लेटर्स है वो आपस में कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, उतने डिफरेंट वर्ड बनेंगे एक कॉम्बिनेशन से। तो एक कॉम्बिनेशन के अंदर 6 डिफरेंट लेटर्स है, सो एक कॉम्बिनेशन आपको देगा 6 फैक्टोरियल वर्ड्स, 6 फैक्टोरियल डिफरेंट वर्ड्स। एक कॉम्बिनेशन देखो टोटल 210 कॉम्बिनेशन बने, उनमें का एक कॉम्बिनेशन 6 लेटर से बना है, मतलब एक वर्ड जो 6 लेटर से बना है। लेकिन वो जो एक वर्ड है जिसके अंदर 6 लेटर्स है, तो वो आपस में अगर अरेंज करेंगे हम लोग तो 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 ways, दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज। सो एक कॉम्बिनेशन बनाता है 6 फैक्टोरियल इतने डिफरेंट वर्ड्स। सो 210 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 210 इंटू 6 फैक्टोरियल